हेलो चैंपियंस, दिस इज मोनू सर। आज आपके लिए लेके आया हूँ नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो नाउन की कुछ अतिरिक्त जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई नाउन का लास्ट वर्ड सी एस हो, कैसा, यदि कोई नाउन का लास्ट वर्ड सी एस हो तो जो वर्ब जो लाई जाएगी कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर वर्ब। यदि कोई नाउन सी एस पर जाकर खत्म हो रही हो तो वर्ब जो लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर वर्ब। तो डेफिनेशन लिखेंगे, यदि कोई नाउन सी एस पर जाकर समाप्त हो रही हो तो सिंगुलर वर्ब लाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लाई जाती है। यदि कोई नाउन सी एस पर जाकर खत्म हो रही हो तो वर्ब जो लाई जाएगी वो कौन सी लाई जाएगी, सिंगुलर वर्ब। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, सिंगुलर नाउन की बात करें, सिंगुलर नाउन इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो जिनमें विदाउट एस, यानी कि जिनमें एस ना हो, विदाउट एस, और एक जिनका लास्ट वर्ड कैसा हो, एस सी एस पर जाकर खत्म हो रहा हो। तो नाउन एंड्स विथ सी एस, जिसका लास्ट वर्ड किस पर जाकर खत्म हो रहा हो, सी एस पर जाकर। तो इसमें जो बात करेंगे विदाउट एस की में, जैसे कि बॉय, या फिर दूसरा शब्द ले लेते हैं पेन। और नाउन का जो एंड पर सी एस पर खत्म हो रहा हो उनका भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, फोनेटिक्स, या लिंग्विस्टिक्स, सिविक्स, या एथिक्स। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका लास्ट वर्ड कैसा है, सी एस। देखो जरा, ये मैथमेटिक्स में सी एस, फिजिक्स में सी एस, इकोनॉमिक्स में भी सी एस, फोनेटिक्स का लास्ट वर्ड भी सी एस, और लिंग्विस्टिक्स का लास्ट वर्ड भी यहाँ क्या है, सी एस। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं या ऐसे नाउन हैं जिनका लास्ट वर्ड कैसा है, सी एस। तो इनके जो साथ वर्ब जो लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर वर्ब। तो थोड़ा उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। तो यहाँ उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज या फिर आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज या आर माय मैथ में फेवरेट सब्जेक्ट। तो जहाँ मैथमेटिक्स में लास्ट वर्ड कैसा है, सी एस। तो यहाँ ये वर्ब लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी, मैंने बताया था आपको कि जो वर्ब लाई जाएगी
वो कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर वर्ब। इसमें आर नहीं आई थी क्योंकि मैथमेटिक्स में लास्ट वर्ड कैसा है, सी एस, तो वर्ब जो लाई जाएगी कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज या फिर आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स का लास्ट वर्ड भी यहाँ कैसा है, सी एस पर जाकर एंड हो रहा है, तो वर्ब जो लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर। प्लूरल वर्ब का यहाँ कोई काम नहीं होगा, तो सिंगुलर वर्ब कैसे, यहाँ पर क्या रहेगी, फिर इज, आर नहीं रहेगी। तो इकोनॉमिक्स में लास्ट वर्ड कैसा है, सी एस, और जो वर्ब लाई जा रही है वो कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी लाई जाएगी, सिंगुलर। दूसरे पॉइंट की कि दूसरा पॉइंट ये है कि यदि नाउन से पहले सच या दा दिया हो तो इन्हें प्लूरल माना जाता है। कैसा माना जाएगा, प्लूरल। तो फिर यहाँ वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही कैसी लाई जाएंगी, प्लूरल वर्ब। तो डेफिनेशन डालेंगे, यदि इन शब्दों से पहले, जो कि सी एस पर खत्म हो रहे हैं, इन शब्दों से पहले सच या फिर क्या दिया हो, दा, सच या दा दिया हो तो इन्हें प्लूरल समझा जाता है, तो फिर जो वर्ब और इनके साथ जो प्रोनाउन लाई जाएगी वो फिर कैसी रहेंगी, वे हमेशा प्लूरल रहेंगी। यदि इन शब्दों से पहले ही सच या दा दिया हो तो इन्हें कैसा माना जाता है, प्लूरल। तो वर्ब, फिर यहाँ वर्ब और प्रोनाउन दोनों कैसी रहेंगी, फिर भी वो वर्ब प्लूरल रहेगी। कैसी रहेगी, प्लूरल। तो थोड़ा उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं कि सच पॉलिटिक्स इज या फिर आर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पॉलिटिक्स पहले क्या दिया है, सच, तो यहाँ पर ये कैसे रहेगी, प्लूरल। तो ये प्लूरल रहेगी, फिर वर्ब कैसी भी रहेगी। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर इनसे पहले सच या दा दिया हो तो वो फिर प्लूरल मानी जाएगी। तो वर्ब भी फिर क्या यहाँ लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। इस यहाँ नहीं आएगी क्योंकि इनसे पहले क्या दिया है, सच। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि द इकोनॉमिक्स हैज या फिर हैव बीन इम्प्रूवेबल in the country. The economics has or have been improvable in the country. तो यहाँ इकोनॉमिक्स पहले क्या दिया है, द। तो यहाँ ये कैसी समझाएगी, प्लूरल। और जो वर्ब लाई जाएगी फिर यहाँ कैसी लाई जाएगी, वो भी प्लूरल लाई जाएगी। कैसी लाई जाएगी, प्लूरल।
तो हाँ, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया कि यदि इनसे पहले सच या दा दिया हो तो यह प्लूरल समझी जाती हैं, और फिर इनमें जो वर्ब लाई जाएगी वो भी कैसी लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। तीसरा पॉइंट इसमें है कि यदि इन नाउन से पहले अधिकार दर्शाने वाले शब्द आ जाएं, कैसे शब्द आ जाएं, अधिकार दर्शाने वाले शब्द आ जाएं, तो जी हाँ, जो वर्ब आई लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। तो अधिकार दर्शाने वाले शब्द कौन से रहेंगे, देखते हैं। अधिकार दर्शाने वाले शब्द जैसे कि माय, योर, इज, हर, इट, इट्स, देयर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे पहले अगर ये अधिकार दर्शाने वाले शब्द इन शब्दों से पहले आ जाएं तो जो वर्ब लाई जाएगी वो कैसी लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। तो उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि मैंने कहा माय मैथमेटिक्स इज, या फिर आर, माय मैथमेटिक्स इज आर गुड। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है जैसे कि मैथमेटिक्स है, उससे पहले जो शब्द आ रहा है जैसे कि माय, तो यहाँ ये है अधिकार दर्शाने वाले शब्द है। तो अधिकार दर्शाने वाले शब्द आ जाए तो वर्ब जो होगी वो कैसी लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। जैसे कि मैंने कहा अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसे होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसे होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि शीप, डियर, फिश, स्पीसीज, सीरीज, अल्फाबेट, क्रू और स्टाफ। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक जैसे होते हैं। तो इनमें जो वर्ब लाई जाएगी वो हमेशा कैसी लाई जाएगी, प्लूरल वर्ब। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इसकी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेंगे नाउन की। अगली वाली वीडियो में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे। और सब सुबह की क्लास में हम कल से वॉकअप चालू कर रहे हैं, तो देखना ना भूलें उस वीडियो को। वॉकअप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश में वॉकअप का होना ज़रूरी है। तो इससे अगली वाली जो वीडियो होगी वो सुबह की होगी, तो हम उसमें वॉकअप के साथ क्लास को शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। बने रहें हमारे चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।